प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से संवाददाता जास्मीन शर्मा ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 15 महीने का सुक्खू सरकार का शासन विफल रहा है। सदन में यह सरकार बहुमत खो चुकी है और सत्ता की भूख सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू में है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा समय में सिराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ, आप पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। राजनीति के लिए दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसकी अगर हम बात कहें तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अलग तरह की परिस्थिति है जो सामान्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में देखी नहीं जाती थी, वो देखने को मिल रही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से कांग्रेस पार्टी का शासन है और वो शासन इस तरह से विफल है कि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार अपना बहुमत सदन के अंदर खो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद टेक्निकल ग्राउंड्स पर सरकार बची है, अन्यथा सरकार है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। ये पहली बार अनुभव हो रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य की अगर मैं बात कहूँ, 15 महीने में विकास कार्य हुए नहीं। जो विकास कार्य चले हुए थे पहले, वो सारे के सारे बंद किए हुए हैं और राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल इस कदर पहली बार किसी सरकार का बहुमत में होने के बावजूद भी देखने को मिल रहा है। सर, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया जाए तो उन्होंने बहुत तीखा हमला आपके ऊपर बोला है। अगर उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि ये सत्ता की भूख है। देखिए, ऐसा है कि मैं उनकी मनस्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि बहुत विचलित है और जो हालात परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से बनी है, 14 महीने की सरकार जो राज्यसभा के चुनाव में बहुमत होने के बावजूद जीत नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और वो एक बहुत बड़ा उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक, छोटी विधानसभा 68 सीटों की, उसमें 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी वरिष्ठ जो कांग्रेस पार्टी में हिमाचल की राजनीति में उनके परिवार स्वयं, और उसके बावजूद वो पार्टी छोड़ करके पार्टी से बाहर हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब चुनाव लड़ रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक जो उनको मदद कर रहे थे सरकार चलाने में, उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष को रखा हुआ देख करके, और उसके बाद अभी तक भी वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये परिस्थिति स्वाभाविक रूप से किसी भी मुख्यमंत्री को विचलित करने वाली है और इसलिए वो विचलित है। इसलिए उनको ये सारी चीज़ जो कही जा रही है, सत्ता की भूख, अगर मैं यही कहूँ तो ये सत्ता की भूख सही मायने में अगर किसी को है तो वो मुख्यमंत्री जी को है, जब वो नैतिकता के आधार पर अपना बहुमत खो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों की नज़रों में सरकार गिर चुकी है। ऐसी सूरत में फिर सत्ता को पकड़े रखना, सत्ता के लिए हर तरह से प्रयास करना, वो मुझे लगता है कि वो सत्ता की भूख उसको कहते हैं। सर, जिस तरह से आपने परिस्थितियां गिनाई कि 6 विधायक इस्तीफा देकर चले गए या उन्होंने दल बदल लिया, या चाहे निर्दलीय विधायकों की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों का ठीकरा कांग्रेस पार्टी मुख्यतः भाजपा पर फोड़ रही है और कहीं ना कहीं आप पर फोड़ रही है कि ये जो पटकथा पूरी लिखी गई ये आपके द्वारा लिखी। देखिए, अब इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सही मायने में हकीकत ये है कि ये विधायक आज से नाराज थोड़ी हुए हैं। ये सरकार के 3 महीने बाद बढ़ने के बाद ही अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे सत्ता में आ गए हैं जो चुनाव कोई वार्ड का नहीं लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, उसके बावजूद कैबिनेट के दर्जे के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं, सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सरकार को डिक्टेट कर रहे हैं, सरकार को हाँक रहे हैं। और जो चुने हुए विधायक एक बार के नहीं अनेकों बार के जो मंत्री रह चुके हैं और अलग अलग संगठन के दायित्व पर रह चुके हैं, उनको घंटों दिन भर जो है इंतजार करने के बावजूद भी समय नहीं मिल रहा था। उनके क्षेत्र के विकास के कार्य रुके थे। विधानसभा के अंदर उनने बोला, विधानसभा के बाहर बोला। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा जो मंडी से सांसद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं,
कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, हमारी पार्टी के विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, और ऐसे हालात में आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव लड़ने से मैं मना करती हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद कौन बचा? मंत्रिमंडल से मंत्री त्यागपत्र दिए हुए हैं, मंत्रिमंडल की बैठक से मंत्री उठ करके रोते रोते बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम कैसे दोषी हो सकते हैं? ये सहज रूप से बहुत बड़ी एक जो नाकामयाबी रही है मुख्यमंत्री की। व्यवस्थाओं का संचालन सरकार में जिस प्रकार से करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाए। सत्ता उनके लिए नई है, क्योंकि वो पहली बार ना मंत्री थे पहले, ना कभी चेयरमैन रहे, ना किसी सरकारी दायित्व पर रहे। आए तो सीधे यहाँ पर, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी उनको कहीं कुछ बनने ही नहीं देते थे और नहीं बनने देते थे, और उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री बन गए सीधे, तो अनुभव नहीं, और उस कारण से उनकी परिस्थिति हास्यास्पद बन गई। अब क्योंकि प्रतिभा सिंह का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो प्रतिभा सिंह को लेकर भी एक बयान सामने आया था, आप ही का था, कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने बेटे के लिए। कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने तो मना किया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अपने बेटे को जिस तरह से उन्होंने आगे किया, और अब विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए मंडी सीट नहीं तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक माँ बेटे का विषय है उस बीच में हम नहीं आना चाहते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन उनकी पार्टी का भी विषय है। लेकिन हास्यास्पद स्थिति तो है ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में, मीडिया के माध्यम से एक बार नहीं कई बार उन्हें जाहिर किया कि चुनाव लड़ने जैसे हालात ही नहीं है। तो बेटे को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक साजिश है हॉली लॉज से पावर सेंटर को बाहर निकालने का। और इस बात को वो कितना समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हालात तो यही हैं। सब लोग यही कहते हैं कि बहुत बड़ी एक साजिश ये है कि हॉली लॉज का जो सत्ता का केंद्र है उसको कमज़ोर किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। और यहाँ मंडी की अगर बात कहूँ, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग मोदी जी के लिए वोट देना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी सूरत में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं, कांग्रेस के टिकट कांग्रेस वाले ही तय करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस निर्णय की वजह से सब लोग हैरान है कि भी इस निर्णय को करने की आवश्यकता की। माँ मेंबर पार्लियामेंट स्टेट की प्रेसिडेंट और सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट का टिकट बदल करके बेटे को टिकट दिया, तो इस पर कांग्रेस के लोग भी बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो जिसका जवाब उनको आने वाले समय में देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है, और जिस तरह से 6 बागी विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्ज़ाम भाजपा पर लगा है, मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उसका असर भी कहीं ना कहीं इस मोदी लहर पर भी पड़ेगा, और मंडी संसदीय और हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनावों पर तो ज़रूर पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आ रही है कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। पूरा देश मान रहा है कि आएंगे तो मोदी जी, और यहाँ तक कि इस बात को लेकर के शायद ये पहली बार इस प्रकार का परिदृश्य देखने को मिला है कि देश के बाहर भी, विदेश में भी मोदी जी के वहाँ के दौरे जो है वो निर्धारित करके रखे हैं दूसरे देश के लोगों ने। जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर की, इस प्रकार की आगे की तारीखें लगी। दुनिया ने माना इस बात को कि यहाँ भारत में जब चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम एक ही होगा, और परिणाम ये होगा कि भाजपा की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं, दुनिया को नहीं है, ना देश को कन्फ्यूज़न है, और सुक्खू जी का है तो फिर वो किस दुनिया में रह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। सर, मंडी संसदीय सीट की अगर बात कर ली जाए, आपका तो गढ़ है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि 10 में से 9 सीटें आपकी झोली में ला कर दी, लेकिन अब कंगना रनौत को जिस तरह से मैदान में उतारा है, क्या आप चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि उनकी जीत का श्रेय भी कहीं ना कहीं आप शेयर करेंगे, और अगर हार हुई मान लीजिए तो फिर वो भी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर तो आएगा ही। देखिए, जीत हार का श्रेय एक व्यक्ति नहीं लेता। हमारे यहाँ पर, हमारी पार्टी में टीम काम करती है, पार्टी का सब संगठन काम करता है, तो जीत हार सब हम साझा करते हैं। जीतते हैं तो भी साझी होती है, हार होती है तो भी साझी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मेरे जिम्मे काम है, जो मेरा दायित्व है, उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका मेरे ऊपर है। उस नाते मैं हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मंडी में विशेष तौर से काम कर ही रहा हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हम जीतेंगे और बहुत आराम से जीतेंगे। सर कहीं ना कहीं प्रेशर है इस चीज़ का कंगना रनौत के कैंपेन को लेके, या फिर कंगना रनौत जिस तरह से मुखर होकर हर मंच से वो कई तरह की बातें, कई तरह के इल्ज़ाम भाषणों में कहीं ना कहीं एक जो सधा हुआ भाषण होता है, क्योंकि अभी नई नई राजनीति में आई हैं, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वोटर को सर कम तो नहीं आंका जा सकता। देखिए, एक बात तो हमको मालूम रहना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र से पहले वो जिस फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं वो, तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है, संघर्ष किया है। और उस कारण से मैं इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आदमी का स्वभाव जो है मेहनत करने का होता है, परिश्रम करने का होता है, तो निश्चित रूप से अब राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो राजनीति में कोई ना कोई जब आता है तो पहले नया होता है, तो उसके बाद वो सीखता है, सीख करके आगे। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में ही उनने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है राजनीतिक क्षेत्र में, किस प्रकार से सारी चीज़ों को देखना, किस तरह से बात करना, किस तरह से स्पीच देना, किस तरह से लोगों को मिलना, तो बहुत तेज़ी के साथ उन्हें सुधार, मतलब सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत है। और ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है, तो एक दिन सब नए होते। हम भी आए थे राजनीति में, हम भी नए थे, और बाकी जो लोग बोलने वाले हैं वो भी जब राजनीति में आए थे वो भी नए थे। नए होने के बाद आदमी सीखता है और सीखने की प्रवृत्ति उनमें है, और निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिल्कुल। सर कुछ आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे। एक तो ये कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मंडी को आपने संभाल के रखा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी कितनी ज़्यादा बहुमत आपके पक्ष में थी, ये हम सब ने देखा। तो मंडी को लेकर तो कहीं ना कहीं पार्टी निश्चिंत थी, लेकिन आपको इस चीज़ का थोड़ा सा मलाल है कि सांसद की दावेदारी अगर आपके ऊपर होती, वो कैंडिडेचर अगर आपके ऊपर होता, तो इस चीज़ का कहीं है मलाल कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा ने किसी और को चुना? नहीं, मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मेरे पास जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है। पार्टी ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया पहले। ऐसे अनेकों दायित्वों का हम निर्वहन कर चुके हैं, और जब एक दायित्व मेरे पास है तो मैंने स्वयं इस बात को लेकर के ज़रूर कहा कि किसी और नए कार्यकर्ता पर सोचना चाहिए, किसी और व्यक्ति पर सोचना चाहिए। पार्टी ने सोचा और उस पर विचार करके निर्णय किया। ऐसा कहीं भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। और मैं तो आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता के नाते मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, मैंने पिछले 15 महीने में बहुत मेहनत करके प्रदेश के अंदर एक वातावरण कांग्रेस के खिलाफ पैदा करने में जो सफलता हासिल की है अपने सब साथियों के साथ। और निश्चित रूप से इस बात को हम कह सकता हूं कि किसी सरकार को इतना कटघरे में खड़ा कर दिया है, और सारी व्यवस्थाएं उसकी जो है वो सरकार की जो है वो तार हो गई। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑपोजिशन मजबूत है, और मजबूती से हमने सारे मुद्दों पर बात की है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। सर एक आखिरी सवाल, 4 जून बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख मानी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में, जहां देश में एक तरफ भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में काबिज होगी, तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। तो मैं क्या मानूं, मैं एक नेता प्रतिपक्ष से बात कर रही हूं, या फिर जो 4 जून का जिक्र किया जा रहा है एक प्रबल मुख्यमंत्री कैंडिडेट से? देखिए, हम एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, और ये पार्टी का विषय होगा। पहले तो एक ही बात हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब 4 जून को परिणाम आएगा, 4 जून लोकसभा सीट का, और जो उपचुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में, अभी 6 घोषित है, 3 की संभावना लग रही है कि वो भी घोषित हो जाएंगे। अगर ये होते हैं तो उसमें परिणाम आने के बाद बहुमत आता है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। बाकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये निर्णय ना हमने पहले किया है, ना आज कर रहे हैं, ना कोई कर सकता है। ये पार्टी का नेतृत्व करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ न्यूज़ 18 JKLH से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना महत्वपूर्ण समय आपने इन इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष बातचीत करने के लिए, जिन्होंने हर आरोपों का बिल्कुल मुखरता से जवाब दिया, और कई बातों को उन्होंने एकदम मुखर तरीके से जनता के सामने रखा। और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से उनसे सवाल किए गए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, जिसको लेकर उनसे सवाल किए गए, उसको भी उन्होंने बेहद साधारण शब्दों में और आसान शब्दों में रखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जैस्मिन शर्मा, न्यूज़ 18।